मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरे रॉटवाइलर्स हैं चैम्पियन एंड डेजी। आज मैं आपको थोड़ा बहुत रॉटवाइलर ब्रीड के बारे में बताना चाहूँगा। जो जो रॉटवाइलर है एक बेस्ट गार्ड डॉग है। और गार्ड डॉग, कोई भी डॉग ब्रीड गार्ड डॉग तभी होगी जब उसमें लिटिल बिट डोमिनेंट नेचर होगा। अगर वो डोमिनेंट नहीं है तो एक अच्छा गार्ड डॉग नहीं बन सकता है, क्योंकि डोमिनेंट होना ज़रूरी है गार्ड डॉग को, तभी वो गार्डिंग कर पाएगा, तभी उसका अल्फ़ा नेचर उसको नेक्स्ट जो आने वाला ख़तरा है उसके ऊपर हावी होने के लिए उसको वो एक हम बोलते हैं जिसे जिगरा वो देता है। तो इसलिए हम जो गार्ड डॉग हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए कि ट्रेनिंग चाहिए, बचपन से ही सोशलाइजेशन चाहिए, और साथ में जो डॉग ब्रीड है उसको हमें डेली एक्सरसाइज भी देनी है। ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन एंड डेली एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें मस्ट है गार्ड डॉग के लिए। और हमने देखा है कि इस ब्रीड के बारे में मार्केट में काफ़ी रूमर्स हैं, जबकि कोई भी गार्ड डॉग ब्रीड है या डॉग ब्रीड है वो फेरोसियस और एग्रेसिव नहीं होती है। मेनली जिस ब्रीड को भी ब्रीडर ने या आप कह लो साइंटिस्ट ने ब्रीड किया है उसको स्पेशल पर्पज़ के लिए ब्रीड किया है और स्पेशल टास्क के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब गार्ड डॉग ब्रीड्स जो है फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इनका बहुत अच्छा यूसेज लिया जाता है, जैसे फार्म्स वगैरह में है, हर्डिंग वगैरह के लिए है, हंटिंग वगैरह के लिए इन ब्रीड्स को यूज किया जाता है और फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है। और वर्किंग गार्ड डॉग या वर्किंग जो ब्रीड होती हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है वर्किंग के हिसाब से लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में आके इन ब्रीड्स का वर्किंग तो बहुत कम हो जाती है। इसको बिजनेस पर्पज़ यूज किया जाता है, ब्रीड किया जाता है और आगे जो है कस्टमर नया घर उसको में डॉग दे दिया जाता है बिना किसी जानकारी के। और कस्टमर भी जो पेट लवर है वो भी शौक में डॉग ले जाता है और घर जाके उसको केज करता है या बांध देता है, और ना सोशलाइजेशन कर पाता है, ना करेक्ट कर पाता है डॉग, ना ट्रेनिंग दे पाता है, और ना ही डॉग को खुला एनवायरनमेंट दे पाता है। तो जिससे कि जो हमारे गार्ड डॉग हैं वो एग्रेसिव बनते हैं, और वो ओनर की गलती से बनते हैं। अगर ओनर को नॉलेज नहीं है तो फिर ब्रीड जो है एग्रेसिव बनेगी ही बनेगी। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि फाइटर डॉग है, अगर उसका जेनेटिक चल के आ रहा है तो थोड़ा बहुत डॉग में एग्रेशन रहेगा। तो उस केस में भी ओनर उस एग्रेशन को ओवरकम कर सकता है। अगर उसको नॉलेज है कि एग्रेशन को कैसे कम करते हैं तो ही कैन ट्रेन हिज डॉग और सोशलाइज हिज डॉग, करेक्ट हिज डॉग। तो उससे हमारा डॉग क्या है, हमेशा एग्रेसिव नहीं होगा। तो ब्रीड में कोई इशू नहीं है, बट बशर्ते क्या है हमारे माइंडसेट में और ओनर साइड्स में जो गलतियां होती है उसकी वजह से ये ब्रीड जो है मार्केट में एक रूमर है, और उस रूमर की वजह से ब्रीड को बदनाम कर दिया गया है। जबकि मेरे रॉटवाइलर, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं और वो इनके साथ बहुत बढ़िया तरीके से चलती हैं, और डॉग ने कभी उनको बाइट के नाम पर कभी मुंह तक नहीं खोला है। क्यों? क्योंकि जानवर भी जानता है कि ये बच्चा है, मेरे घर का है, मेरी फैमिली है, तो वो भी उस पर अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो है कभी भी गार्ड डॉग लें तो हम फुल्ली प्रिपेयर हैं कि हम उसको करेक्ट कर पाएँ, हम उसको सोशलाइज कर पाएँ और हम उसको ट्रेन कर पाएँ, तभी हम गार्ड डॉग घर लेके आएँ। और ये जानकारी मैंने आपको दी है, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो if you have any issue about any breed, any query about any breed or query about Rottweiler, you can comment over here. I will give you the exact knowledge about the breeds. Thanks for watching.